क्लास 12th व्हाट्सअप गाइस। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर 3 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। इसका आज हम इस बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अकाउंट्स की जो लाइव क्लासेस हैं, आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 2 PM दोपहर को 2 बजे हम लोग लाइव आते हैं और वहाँ पे हम लोग बेसिक अकाउंटिंग जो बिल्कुल स्टार्टिंग से है 12th का, वहाँ से स्टार्ट किया है। तो आपके जो भी फ्रेंड्स अभी 12th में आए हैं आप उनको बता दीजिए, या फिर आप लोग भी बेसिक अगर आप समझना चाहते हैं बिल्कुल चैप्टर 1 से, तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं लाइव सेशन में एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 2 PM। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। फर्स्ट क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मेथड से है। क्वेश्चन दिया गया है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 years एंडिंग 31 मार्च कितना 2017 का दिया गया है 12,000 रुपए, 18 का 18,000 रुपए, 2019 का 16,000 रुपए और 2020 का 14,000 रुपए। आपको कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड का। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गुडविल का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गुडविल is equal to average profit multiply by number of year of purchase। अब यहाँ पे आपको गुडविल 2017, 2018, 2019 और 2020 कितना दिया हुआ है? 2017 की आपको 12,000 रुपए दिया गया है, 2018 का 18,000 रुपए, 2019 का 16,000 रुपए और 2020 का 14,000 रुपए। टोटल मिलाकर कितना हो गया? ये 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000 हो गया 60,000 रुपए, 60,000। एवरेज प्रॉफिट गुडविल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का? 4 साल। तो 4, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आएगा आपको 15,000। गुडविल is equals to average profit into 3 years। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 45,000 एंड दिस इज द आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? प्रॉफिट ऑफ द 5 years एंडेड 31 मार्च एज ऑन फॉलोज। 2016 का 4 लाख रुपीज, 17 का 3,98,000, 2018 का 4,50,000, 2019 का 4,45,000 एंड ईयर 2020 5 लाख रुपीज। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 year परचेज ऑफ 5 year एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। 2016 4,000 रुपए, 4 लाख रुपए, 2017 3,98,000,
2018 का दिया हुआ है आपको 4,50,000 रुपये। 2019 दिया है 4,45,000 और 2020 का दिया हुआ है आपको 5 लाख। आप इन सब का टोटल लगाएंगे तो आ रहा है 219,300। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 219,300 अपॉन 5, क्योंकि 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपको। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मेरा निकल कर आ रहा है 438,600। ओके, अब गुडविल निकाल देते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। एवरेज प्रॉफिट कितना है 438,600 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 175,400 एंड दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द preceding 5 years ended 31st March which were as follow। 2020 का 8 लाख रुपए दिया हुआ है, 2019 का 15 लाख रुपए दिए हुए हैं, 2018 के दिए हुए हैं 18 लाख रुपए, 2017 के 4 लाख रुपए, लेकिन वो लॉस है, आपको अलग से बताया गया है कि वो लॉस है। 2016 का 1,30,000 रुपीज। ओके, अब देखो 3rd नंबर वाले में लॉस दिया है, कैसे करेंगे देखते हैं। आ जाओ नंबर 3rd पर। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसको 2020, 19, 18, 17, 16 लिखने से मैं क्या कर रही हूँ, इसको डिसेंडिंग ना करके इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2016 से स्टार्ट कर रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से कि आप 2020 से लिख लीजिए या फिर 16 से लिख लीजिए, मैं बस लिख रही हूँ ताकि एक सीरियल हो 2016, 17, अदरवाइज उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 13 लाख। उसके बाद में नेक्स्ट 2017 में 4 लाख रुपए, बट ये लॉस है। ठीक है, उसके बाद में 2018 में आपको 18 लाख रुपए, 2019 में आपको 15 लाख रुपए और 2020 में आपको दिया है 8 लाख। अब आप क्या करो, 13, ये जो 13 लाख दिया हुआ है, 18 लाख है, 15 लाख है और 8 लाख है, इसको तो आप प्लस करो और उसमें से 4 लाख आप माइनस करो, क्योंकि ये लॉस का अमाउंट है ना। तो इनको प्लस करने पे 54 लाख आ रहा है। जब आप उसमें से 54 में से 4 लाख ये वाले माइनस करोगे तो 50 लाख आ रहा है। ठीक है, ये 50 लाख रुपए। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, ये 50 लाख रुपए आपने निकाल दिया, उसके बाद में एवरेज प्रॉफिट 50 लाख डिवाइडेड बाय कितने इयर्स का निकाला है आपने, 5 साल का, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना आया, 10 लाख। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुडविल निकाल देते हैं। तो गुडविल इज इक्वल्स टू क्या, फॉर्मूला में दोबारा से नहीं लिख रही हूँ, क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो
तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल कर आया है 10 लाख और मल्टीप्लाई बाय कितना 3 इयर्स दिया हुआ है आपको, तो ये कितना हो गया 30 लाख 30 लाख होगा। एंड दिस इज द आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, calculate the value of firm and goodwill on the basis of 1.5 year purchase of the average profit of the last 3 years. The profit the profit for first year was 1 lakh rupees. Profit for the second year was twice the profit on the first year, and for the third year profit was 1.5 time of the profit of the second year. Okay, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपए। चलो मैं नीचे करके बताती हूँ आपको कैलकुलेट, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। नंबर 4, आप ये है आपका प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है आपका, फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 1 लाख रुपए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है वो पहले साल का दुगना है, यानी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 लाख रुपए। ये 1 लाख है। ऐसे ही थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो सेकेंड ईयर के प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है 2 लाख रुपए, ये ठीक है 1.5, तो 2 लाख इंटू 1.5 करोगे तो आएगा 3 लाख रुपए। ओके, तो टोटल प्रॉफिट कितना निकल कर आया आपके पास 6 लाख रुपए। अब वही आप अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, एवरेज प्रॉफिट कितना 6 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना दिया गया है 3, 6 लाख मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितना आएगा 2 लाख। ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया। अब गुडविल निकालना है, तो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है 2 लाख, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है 1.5, तो जब आप 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो ये आएगा 3 लाख रुपए। एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, है ना। सिंपल क्वेश्चन से आप सारे क्वेश्चंस में शायद एक चीज कॉमन है कि सब में आपको गुडविल निकालना है, जो कि आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, और सब में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वो भी आपको पता है कि क्या होता है। बस क्या है क्वेश्चंस में किसी किसी में आपको डायरेक्टली मतलब एवरेज बता दिया गया है, 5 साल का प्रॉफिट दे दिया, उससे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, उसमें क्या किया था कि आपको ये बताया है कि दूसरी साल का प्रॉफिट पहली साल का दुगना था, तीसरी का उसका 1.5 गुना था, तो वो कोई बहुत टफ नहीं है, वो आप आराम से कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है देखते हैं एक बार। इसमें बोल रहे हैं कि पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे डिसाइडेड टू टेक Perv into partnership for 1/4 share on 1st April 2020. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times an average annual profit of the previous 4 or 5 years, whichever is higher. The agreed profit for goodwill purpose of the past 5 years ended 31st March are
2016 का 14,000, 2017 15,500, 2018 10,000, 2019 16,000, 2020 80,000। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। सिंपल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5, अब देखो इसमें क्या करना है, आपको 2 ईयर का मतलब एक में आपको 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एक में 5 साल का प्रॉफिट निकालना है, और उन दोनों में से जो भी ज्यादा है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी ज्यादा है आपको उसको लेकर गुडविल निकालनी है। तो प्रॉफिट लिख लेते हैं सबसे पहले। 2016 का जो प्रॉफिट है वो आपको दिया गया है 14,000 रुपए। 2017 का जो प्रॉफिट है वो है 15,500। 2018 का प्रॉफिट दिया गया है आपको 10,000। 2019 का प्रॉफिट कितना है 16,000। और 2020 का जो प्रॉफिट है वो कितना है 15,000। ये दिया गया है। मान लेते हैं हाँ, ये तो पूरे 5 इयर्स हैं, और यहाँ हम ले लेते हैं 4 इयर्स। 4 ईयर के लिए आप पहला वाला छोड़ दो, ले लो ये 15,500, 10,000, 16,000 और 15,000। तो 5 ईयर का जो टोटल है वो आ रहा है 70,500, और 4 ईयर का जो प्रॉफिट है वो आ रहा है 56,500। ठीक है। इसके बाद में एवरेज प्रॉफिट 70,500 मल्टीप्लाई बाय 5, और ऐसे ही इधर 400 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये केवल 4 साल का ही है। इसमें बोला ना उसने कि ये 4 साल का कैलकुलेट करना है 5 साल का। इन दोनों में जो ज्यादा हो, तो जब आप इसे 70,500 मल्टीप्लाई बाय 5 को कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आएगा 14,100, और ये कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आएगा 14,125। ठीक है। अब इनमें से जो ज्यादा है, ज्यादा कौन सा है 14,125, इसे लेकर आप गुडविल कैलकुलेट कर दो। गुडविल का फॉर्मूला आपको पता ही है कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपके पास में 14,125 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है 4। कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 56,500, एंड दिस इज द आंसर। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी चीजें आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में नहीं आया है। साथ ही लाइव क्लास लेना मत भूलो। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 2 PM। आप भी क्लास लो और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।